नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। एक बार जब पांचों पांडव थे वो गुरु द्रोणाचार्य के पास थे। द्रोणाचार्य ने सामने एक बर्ड थी, चिड़िया थी, उस पर निशाना लगाने के लिए कहा। तो उन्होंने बारी बारी से सबसे पूछा कि क्या दिखाई दे रहा है। सब ने कहा किसी को चिड़िया दिख रही थी, किसी को पेड़ भी दिख रहा था, किसी को साथ में उसकी पत्तियां भी दिख रही थी। सिर्फ एक अर्जुन ऐसे थे जिन्होंने ये कहा था कि उनको सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। और गुरु द्रोणाचार्य समझ गए थे कि वो कितने पोटेंशियल हैं। राइट, बस लक्ष्य को फोकस करें, अपने गोल को फोकस करें। डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं जब आपको वो मिल जाएगा। कुछ भी नहीं, आपको कुछ और देखना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप और आपका गोल, इसके अलावा कुछ नहीं। यकीनन वो एक दिन आपके पास ज़रूर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना बीएसटी का नेक्स्ट एक चैप्टर, नेक्स्ट एक टॉपिक लेकर के हम आपके सामने आज आ गए हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट। बहुत सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग। मार्केटिंग मैनेजमेंट, देखो सब शॉपिंग करने जाते हैं, मार्केटिंग उसी को तो कहते ही हैं। ऑब्वियस बात है भाई, मार्केटिंग किसे कहते हैं? आप शॉपिंग करने जाना, सेलिंग करना, परचेजिंग करना, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। बस हम यहाँ पर पढ़ेंगे उस मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट हमने पढ़ा बीएसटी में, ठीक है। मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़े हमने, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और उसके बाद कंट्रोलिंग भी। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या? यहाँ पर हम पढ़ेंगे सेलिंग करना, है ना, मार्केटिंग मैनेजमेंट को। क्लियर? तो फिर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ मार्केटिंग मैनेजमेंट इट मीन्स क्या होता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट में वो सारी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं जो सेल में काम आती हैं, है ना। इसका मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ रिलेटेड टू दोज एक्टिविटीज़ विच इज़ कंसर्न टू सेलिंग, राइट, जो सेलिंग से रिलेटेड होंगी। थोड़ा सा वाइडर कॉन्सेप्ट है। जैसे सेल होता है, सेल में सिर्फ सेलर के बारे में सोचा जाता है या फिर वो प्रॉफिट के बारे में सोचता है। यहाँ पर जो हम मार्केटिंग पढ़ रहे हैं ना, वो हम किसके बारे में यहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा? कस्टमर के बारे में, ठीक है। सेल तो हो गया, प्रॉफिट भी आप कमा रहे हैं, पर हमारा जो मेन एम होगा वो क्या होगा? कस्टमर को सेटिस्फाइड करना। क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है, इफ़ योर कस्टमर इज सेटिस्फाइड विद यू, तो वो आपके पास बार बार आपके पास आएगा उस चीज़ की डिमांड करने के लिए। और कस्टमर अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो एक बार तो आप प्रॉफिट कमा लोगे कि आपने उसको एक बार सामान दे दिया, वो नेक्स्ट टाइम पर आपके पास नहीं आएगा। तो आपका जो फ्रीक्वेंसी है आपकी प्रॉफिट अर्न करने की, वो यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट हमको क्या बताता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट हमको बताता है कि हम अपने कस्टमर की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाइड कैसे करें, ठीक है। तभी तो मार्केट में इतने नए नए प्रोडक्ट, जितने भी नए नए लॉन्चिंग होती रहती है, टेक्नोलॉजी नई आ रही है, वो किसको ध्यान में रखते हुए आ रही है? वो आपके कस्टमर को ध्यान में रखते हुए आ रही है कि कस्टमर का जितना कन्वीनियंट उसके लिए हो सके, जितना वो और ईज़ के साथ उस चीज़ों को यूज़ कर सके, जितना उसको अट्रैक्टिव हो सके, वो सब चीज़ें। पहले ऐसा नहीं था, इसलिए मार्केटिंग मैनेजमेंट ही नहीं था। क्योंकि पहले ना लिमिटेड था, लोगों की चॉइस बहुत लिमिटेड थी, एकदम लाइफ स्टाइल एकदम लिमिटेड थी लोगों की, एकदम मतलब पीसफुल कह सकते हैं उसको, पीसफुल कह सकते हैं। तो वो था। लेकिन अब कस्टमर चेंज हुआ है ना, हमारा कस्टमर हमारा स्मार्ट हो गया है, ओवर स्मार्ट हो गया है। तो जब हमारा कस्टमर स्मार्ट है तो हमको भी स्मार्ट होना होगा और मार्केटिंग मैनेजमेंट के साथ काम करना होगा। क्लियर? तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या हो गया? मार्केटिंग मैनेजमेंट इसका मतलब वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो किससे रिलेटेड होंगी? मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट में जो ये एक्टिविटीज़ आएंगी वो किससे रिलेटेड होंगी? एक तो ये जो मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये एक प्रोसेस है कि नहीं? सेल और परचेस करने का ये एक प्रोसेस चलता है यहाँ पर, जिसमें नीड्स और वांट्स को देखा जाता है कि हमारे कस्टमर की वांट्स क्या हैं, क्या नीड्स है, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है। जैसे मोबाइल है, एक आया, दो आया, तीन आया, हर दिन कुछ ना कुछ नया आता है ना, अपडेट होता रहता है ना, कुछ ना कुछ नया वर्जन, कुछ ना। क्यों? कस्टमर डिमांड कर रहा है, उसको ज़रूरत है उन चीज़ों की, इसलिए टेक्नोलॉजी आ रही है नई। क्लियर? आगे चलते हैं। क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, ठीक है। मार्केट हमें कैसे बनाना है? यहाँ पर ऑफरिंग बनाना। ऑफरिंग मतलब क्या होता है? सेल तो हो रहा है, पहले भी सामान सेल होते थे। अगर हम
बहुत पुराना टाइम देख करके आते हैं तो पहले भी सामान सेल होते थे, लेकिन अब क्या हो गया, अब मार्केट में ऑफरिंग का ज़माना आ गया। ऑफरिंग क्या चीज़ होती है, आप उसको ऑफ़र करें। ऑफ़र कैसे करेंगे, आप अपने जो भी प्रोडक्ट है उसकी लेबलिंग, उसकी पैकेजिंग, उसके साथ कोई भी डिस्काउंट उसको ऑफ़र कर सकते हैं, या उसके साथ और कोई भी किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी उसको ऑफ़र कर सकते हैं। हमें क्या करना है, हमारा काम है कस्टमर को अट्रैक्ट करना, ठीक है ना। तो कस्टमर कैसे अट्रैक्ट होगा, भाई आप कुछ डिफरेंट देंगे दूसरे से, तभी तो वो आपके सामने डिफरेंट आपके से इम्प्रेस होगा और आपका सामान लेने की कोशिश करेगा, राइट। बस इसीलिए इसको क्या कहा गया, क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग, ठीक है। फिर कस्टमर वैल्यू, सेल में क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होते हैं ना वो टॉप पर होते हैं, लेकिन हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट में हमारे लिए कस्टमर की वैल्यू है। कस्टमर की वैल्यू क्यों, क्योंकि कस्टमर ही सामान खरीदते हैं। जो अल्टीमेट हमारा होता है, लास्ट जो होता है वो हमारा कंज्यूमर पर आकर के फिनिश हो जाता है हमारा प्रोडक्शन, राइट। तो उसकी वैल्यू है हमारे लिए, वो डिससेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए एट एनी कॉस्ट, क्लियर। उसको जो चाहिए वो आपको देना है उसको। एक्सचेंज मैकेनिज्म है, और एक्सचेंज मैकेनिज्म बहुत क्लियर है ये बात आपको, भाई आप सामान देंगे तो उसके बदले में आप प्राइस उससे ले रहे होंगे, तो ये एक्सचेंज मैकेनिज्म यहाँ पर चलता रहता है। फ्री का ऑफ़र नहीं है, फ्री में नहीं देना, वो तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में नहीं आता है, ठीक है। जो भी सर्विसेज दी जाएंगी या कोई भी गुड्स आपको प्रोवाइड की जाएगी, आप उसके बदले में क्या ले रहे होंगे, प्राइस ले या दे रहे होंगे। तो ये सब चीज़ें मिल करके इसे क्या कहते हैं, हम मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं। प्रोसेस है ये एक, जिसमें नीड्स एंड वांट्स होती हैं, जिसमें क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग होता है, कस्टमर वैल्यू होता है, और एक्सचेंज मैकेनिज्म का होना कंपलसरी है। सब चीज़ें जब मिक्स हो जाती हैं, दैट इज कॉल्ड अ मार्केटिंग मैनेजमेंट। फिनिश। चलते हैं नेक्स्ट, व्हाट कैन बी मार्केटेड। अब ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई किन चीज़ों का मार्केटेड हो सकती हैं, कौन सी चीज़ों को मार्केट में सेल किया जाता है। तो एक तो पहले बहुत सिंपल आता है, जो फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, वो चीज़ें मार्केट में सेल की जाती हैं। और सर्विसेज, जैसे डॉक्टर्स की हैं, लॉयर्स की हैं, जैसे टीचर्स की हैं, है ना, हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना ये। या फिर टूरिस्ट प्लेस, आपका होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें ये मार्केटेड होती हैं। भाई आप जाएंगे, आप वहाँ पे खाना खाएंगे, उसके बदले के पैसे देंगे, नहीं देंगे, ये चीज़ों का मार्केटेड होता है। और क्या होता है, और होती है इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लियर है। इन सब चीज़ों का मार्केट होता है, ये सब चीज़ें मार्केट में आती हैं। एक तो फिजिकल प्रोडक्ट की, या फिर सर्विसेज हो, या टूरिस्ट प्लेसेस हो, या फिर इंफॉर्मेशन सर्विसेज। सही है, चलते हैं आगे। अभी हमने बताया सेलिंग होता है और एक मार्केटिंग होता है, ठीक है। सेलिंग और मार्केटिंग, ये हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक वर्ड्स ना एक दूसरे के सिनोनिम हैं। बस सेलिंग थोड़ा सा अगर कह सकते तो नैरो कॉन्सेप्ट है, और मार्केटिंग उसी का वाइडर कॉन्सेप्ट है। सेलिंग में क्या होता है, सेलर को ही, मतलब जो मेन जो फोकस होता है वो सेलर होता है, इसमें सेलर को फोकस किया जाता है इसमें, क्योंकि वही सामान बेच रहा है ना। और इसमें मार्केटिंग में हमने बता दिया पहले, मार्केटिंग में फोकस किसको किया जाता है, कंज्यूमर को किया जाता है, कस्टमर को किया जाता है। जो सेलिंग होती है वो प्रोड्यूसर इसमें मेन हो जाते हैं, इसमें हमेशा ही कंज्यूमर मेन रहते हैं। सेलिंग यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव होता है कि प्रॉफिट हमें ज़्यादा कमाना है। ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन, देखो कस्टमर अगर एक बार सेटिस्फाइड है तो वो आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, बस। और आपने एक बार प्रॉफिट कमा लिया तो फिर क्या वो आपके पास वापस आएगा, अगर आपने उसको चीट किया है तो। समझ गए, इसका मतलब है कि सेलिंग जो है वो नैरो कॉन्सेप्ट हो गया, और मार्केटिंग क्या हो गया, वाइडर कॉन्सेप्ट हो गया। छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं इन दोनों में। समझ आ गई मेरी बात आपको, ठीक है। चलते हैं हम आगे। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो मार्केटिंग मैनेजमेंट अब हमें करना है, ठीक है। क्या क्या काम हमने इसमें स्टार्ट करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चूजिंग अ मार्केट, टारगेट मार्केट। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हमें मार्केटिंग मैनेजमेंट करना है किसी भी एक जगह पर, माना किसी भी एक प्लेस का हम एग्जांपल ले सकते हैं, वहाँ पर आपको करना है, लेट सपोज, है ना। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस टारगेट मार्केट को चूज़ कर लेंगे।
जैसे हमने चूज़ कर लिया कि ये वाला मार्केट है, इस एरिया का मार्केट हमने चूज़ कर लिया। अब हम यहाँ पर इस जगह पर अपने प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, चूजिंग अ टारगेट मार्केट, है ना। इस कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ले ली, है ना, या सोप की इंडस्ट्री ले ली, या फिर हमने गारमेंट्स की इंडस्ट्री ले ली। हमने एक मार्केट को तो पहले सेट कर लिया अपने दिमाग में कि हमें इस मार्केट में अपना सामान को सेल करने जाना। ग्रोइंग कस्टमर इन मार्केट सेट हो गया पहला काम। इसको हम प्रोसेस भी कह सकते हैं, अब हम प्रोसेस भी लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, कस्टमर। अब हमारा काम सेकंड क्या होगा, यहाँ कस्टमर को ग्रो करना है, कस्टमर ज़्यादा और ज़्यादा आए और ज़्यादा। उसके लिए अब हम तरह तरह के यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। उसके लिए अब हम तरह तरह के यहाँ पर काम करने स्टार्ट करेंगे कि किसी भी तरीके से यहाँ पर कस्टमर की ग्रो होनी स्टार्ट हो जाए, है ना। ऑफरिंग देंगे, डिस्काउंट देंगे, या फिर उसे किसी भी तरीके के और जो भी हम इंसेंटिव्स उसको दे सकते हैं वो हम देंगे, लेकिन हम यहाँ पर कस्टमर्स को लेकर के आएंगे। और क्या करेंगे, क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यू। और हम क्या करेंगे, सुपीरियर वैल्यू, ये देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, वैल्यूबल चीज़ है। वैल्यू वही सुपीरियर वैल्यू। कंपटीशन होगा ना आपका दूसरे के साथ, तो आपको अपने आप को क्या यहाँ सुपीरियर, आपको यहाँ पर अपने आप को प्रूव करना है ना। यू आर द सुपीरियर देन अदर्स। तो कैसे कर सकते हैं उसको, तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट अगर उससे अच्छा है, स्टैंडर्ड में, ब्रांड में, क्वालिटी में, पैकेजिंग में, लेबलिंग में, डेफिनेटली कस्टमर आपके पास आएगा, ठीक है। बस ये 3 चीज़ें आपकी मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर आ जाती हैं। तीनों चीज़ें मिलकर के क्या बन जाता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसको प्रोसेस भी कह सकते हैं। क्लियर मेरी बात। चलते हैं हम फंक्शंस की साइड पे। मार्केटिंग के फंक्शंस क्या है, लिखे हुए हमने यहाँ पर। ये देखो फंक्शन जैसे ये पढ़ा था, यही इसमें आएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मार्केट की रिसर्च करते हैं। हमने मार्केट की रिसर्च करनी स्टार्ट की। हमने मार्केट की रिसर्च में ये पता लगाया कि मार्केट में इस टाइम पे किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे ये जो टाइम हमारा चल रहा है, कोविड-19 की वजह से प्रॉब्लम मार्केट में बढ़ी, ठीक है। तो किस चीज़ पर कस्टमर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्या ऑर्नामेंट्स पर, गारमेंट्स पर, पार्टी वियर ड्रेसेस पर, फूडिंग आइटम पर, मेडिसिन्स पर, किस चीज़ पर कस्टमर ज़्यादा फोकस करेंगे। मार्केटिंग रिसर्च है, आप रिसर्च करें, आप देखें मार्केट में इस टाइम पर क्या चीज़ सेल हो सकती है, ठीक है। ये हमको कौन बताता है, यही तो हमको जो हमारा मैनेजमेंट है यही सिखाता है, ये मैनेजमेंट का काम है। मार्केट प्लानिंग करेंगे। अब हमें रिसर्च कंप्लीट हो गई ना, हमें पता लग गया कि इस टाइम पे मार्केट में किस चीज़ की ज़रूरत हो रही है। जैसे हमने पता लगा लिया कि इस टाइम पे जैसे जो भी सैनिटाइज़र आ रहा है उसकी चीज़ों की हमको यहाँ पर हमने सर्वे किया और हमें पता लगाया कि ये हो सकता है। प्लानिंग करनी स्टार्ट कर दे तुरंत, कितना सैनिटाइज़र कितने कम कॉस्ट में हम बना सकते हैं, क्वालिटी वाइज हमारा अच्छा हो, ये सब चीज़ों की हमने प्लानिंग करनी स्टार्ट कर दी। बड़ा हमने सेट कर लिया, लेबर का भी अरेंजमेंट करना हमने स्टार्ट कर दिया। वहाँ पर कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा हमारे पास, वो हमने यहाँ पर करना स्टार्ट कर दिया। प्लानिंग होनी शुरू हो गई, ठीक है, क्योंकि फोकस हो गया हमारा गोल पर कि किस प्रोडक्ट की साइड हमको जाना है। क्या करेंगे इसके बाद हम करेंगे प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग भी तो होनी चाहिए। सिर्फ भर दोगे ना किसी भी बॉटल में बेकार सी में, तो कोई नहीं लेगा सामान, है ना। उसकी डिज़ाइनिंग होनी भी, तुम लोग भी जाते हो वो सामान खरीदने के लिए ना, उसकी पैकिंग से अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो फिजिकल ब्यूटी भी भाई मैटर करती है। इंटरनल ब्यूटी अच्छी है आपकी, बहुत अच्छी है, बात मान ली हमने, लेकिन फिजिकल ब्यूटी भी यहाँ मैटर करती है। तो इसलिए उसकी डिज़ाइनिंग कौन सी बॉटल में रखा जाएगा, कैसी पैकिंग के साथ आएगा, है ना। टॉफ़ी का एक रैपर भी बच्चे ऐसे नहीं ले लेते हैं जब तक टॉफ़ी अट्रैक्टिव नहीं होती है, समझ गए। प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग पर ध्यान, फंक्शन है इसका, यहाँ पे काम होगा। आगे चलते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो एक स्टैंडर्ड सेट कर दो आप, स्टैंडर्ड सेट करना बहुत ज़रूरी होता है चीज़ों का। एक चीज़ बताओ, इतने सालों से आप लोग वो खा रहे होंगे, हाँ क्या कहते हैं अंकल, चिप्स खाते हैं, लेज़ वेज़ का जो ये था, क्या फ्लेवर कभी चेंज हुआ, क्या उसमें जो डलने वाले इंग्रेडिएंट्स कभी चेंज हुए, मैगी के मसाला कभी आज तक चेंज हुआ। हम बहुत छोटे थे जब हमने खाया तो अभी भी वही टेस्ट था, अब बच्चे खाते हैं तभी भी वही टेस्ट आता है ना। क्यों, उन्होंने अपना स्टैंडर्ड सेट किया कस्टमर की चॉइस के हिसाब से, उस स्टैंडर्ड से उन्होंने कभी भी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इसलिए प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड सेट करें, ठीक है, स्टैंडर्ड सेट करें, उसको ग्रेडिंग दें, उसको ग्रेड दे दें, ये ए ग्रेड, ये बी ग्रेड और ये सी ग्रेड की चीज़ें हैं।
समझ गए। बस पैकेजिंग एंड लेबलिंग स्टार्ट करेंगे भाई हम। उसके बाद पैकेजिंग का काम, लेबलिंग का काम है ना, पैकिंग करना और उस पर लेबल डालना, जिससे उसे पता चल जाता है कि कितने इंग्रेडिएंट्स उसमें कितनी कितनी क्वांटिटी में क्या क्या डाला हुआ है इसके अंदर। ठीक है। ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी होता है, ब्रांड है ना। ब्रांडेड सामान बिक जाता है ना तुरंत आपको, क्यों कस्टमर को पता होता है कि इस ब्रांड का सामान है तो ये ऐसा ही होगा। कस्टमर बिल्कुल जैसे है ना ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं ना, ऐसे ट्रस्ट करता है। तो ब्रांडेड सामान, इसीलिए तो सब भागते हैं ब्रांड के पीछे, क्योंकि हमको पता है ब्रांडेड सामान में कहीं पर भी डुप्लीमेसी नहीं हो सकती है। ब्रांडिंग करें उसको, चीज़ों को ऐसा बनाएं कि वो ब्रांड से बिके आपका, गलत ना दें, कभी भी गलत ना दें। कस्टमर सपोर्ट सर्विस नेक्स्ट आ जाता है, ज़रूर दें कस्टमर सपोर्ट सर्विस। कस्टमर को बाद की सर्विसेज प्रोवाइड करना है ना, या कस्टमर ने ले लिया उसको, उसके बाद अगर उसे कोई प्रॉब्लम आ रही, इलेक्ट्रिक सामान नहीं उसको ऑपरेट करना आ रहा, तो वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करना है। ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं ऑपरेट करनी आती है या नहीं उनको समझ में आती है, तो आप दें उसको सर्विसेज। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर दें, कितने रुपए का है, अपनी कॉस्ट निकाल लें, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दें, प्रोडक्ट का प्राइस सेट हो जाएगा आपका। ऐसे होते हैं ना। हो गया, चलते हैं आगे। प्रमोशन ऑफ सेलिंग, हाँ बहुत बढ़िया चीज़ आई है। प्रमोशन एंड सेलिंग, भाई हमारा सामान बन के तैयार हो गया, अब हमें सेल करना है इसको। सेल कैसे करेंगे? बिना प्रमोशन के कुछ नहीं है मार्केट में। प्रमोशन करें उसका, आप उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करा सकते हैं, आप न्यूज़पेपर में निकलवा सकते हैं, आप अब तो सोशल मीडिया के थ्रू काम करा सकते हैं, आप पोस्टर लगवा सकते हैं, होर्डिंग लगवा सकते हैं उसके बड़े बड़े, है ना। प्रमोशन करें। और क्या कर सकते हैं उसके लिए? एडवर्टाइजमेंट के लिए आप उसमें ऑफ़र दे सकते हैं, आप उसमें डिस्काउंट दे सकते हैं, आप उसमें कोई भी जैसे ये सब छोटे छोटे से ना, जैसे क्या कहते हैं, जैसे वो आते हैं इसके साथ ये स्क्रैच करेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें ये मिलेगा, इस टाइप से कर सकते हैं। आपको प्रमोशन कराना है, सेल करानी है, क्योंकि आप हो गया। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है, हर चीज़ ऑनलाइन नहीं, फिज़िकली आप अपने कस्टमर के साथ इंटरेक्ट हों। ठीक है, फिजिकली इंटरेक्ट हों, जा कर के खुद से भी सामान को, तभी तो हम शॉप पर खुद से जाकर के लेकर के आते हैं, तो वो हमें ज़्यादा समझ में आता है ना। ऑनलाइन हमको दिखता नहीं है इतना, समझ में भी नहीं आता है इतना कि ना कैसा हो सकता है। तो फिजिकली डिस्ट्रीब्यूशन भी करें चीज़ों को, ऑनलाइन भी करें, लेकिन फिजिकली डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पर इम्पोर्टेंस रखता है। आ जाते हैं आगे, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज। अब देखिए, जैसे अब हम यहाँ हैं और यहाँ पर हमने प्रोडक्ट तैयार कर लिया, देन दूसरी जगह पर कैसे जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए आपके पास, समझ आ गई, जिससे कि सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से आ जा सके। ठीक है। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, DST में लास्ट 11th क्लास में पढ़ा होगा। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस ये कौन दूर करता है? कॉमर्स से तो दूर करता है। एक जगह सामान बनता है और ऑल ओवर इंडिया नहीं, वर्ल्ड में भी पहुँच जाता है वो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए। ग्लोबलाइजेशन, समझ गए। और हमारा लास्ट आया था स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। सामान बन गया, बल्क में बन गया, बहुत सारा बन गया, स्टोरेज की प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। और यहाँ से सामान हमने बाहर भेजा है तो वहाँ पर वेयर हाउस जानते हैं? वेयर हाउस मतलब बहुत बड़े बड़े जैसे स्टोर होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े स्टोर होते हैं, गवर्नमेंट बनवाती है इनको वेयर हाउसेस को। तो जो भी सामान होता है, जैसे यहाँ से रेलवे से गया तो रेलवे के बाद सामान जो उसमें से उतारा जाता है जब ट्रेन में से, तो ट्रेन में से उतार के उसको वेयर हाउस में डाल दिया जाता है। उसके बाद आप जा करके और अपनी बिल्ड दिखा करके अपने सामान को वहाँ से लेकर के आ सकते हैं। तो वेयर हाउसेस की फैसिलिटी, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? मैनेजमेंट, ये मार्केटिंग मैनेजमेंट के फंक्शन में आ जाती हैं। इतनी चीज़ें, इतने जो काम है ये मार्केटिंग करना हमको सिखा देता है, ये सारी चीज़ें हमको सिखा देता है। समझ आ गई आपको मेरी इतनी बात? अब चलते हैं मार्केटिंग फिलॉसफी की साइड। चलते हैं आगे, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज या फिर कॉन्सेप्ट की साइड। मार्केटिंग मैनेजमेंट यानी कि इसकी फिलॉसफीज है ना, माने इतनी सारी जो फर्म होती हैं जब वो मार्केटिंग करती हैं, है ना, तो वो किसी इनमें से किसी एक को लेकर के चलती हैं। ये कोई कॉन्सेप्ट होगा जिसके बेसिस पे वो काम करती हैं। ठीक है। बस अब आपको इन कॉन्सेप्ट को हम समझाएं, है ना।
तो समझ में आ जाएगा क्या है। जैसे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, हमारी एक फर्म है और हमारा मेन फोकस किस पर रहता है, प्रोडक्शन पर रहता है। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट वाली जितनी भी फर्म होती हैं वो क्या समझती हैं, वो बताती हैं कि अगर हमें अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को डाउन करना है, इसका मतलब बल्क में सामान तैयार करके रख लो एक साथ। ये तो है, ये तो बिल्कुल श्योर सही बात है कि अगर हम ज़्यादा किसी भी सामान को एक साथ इकट्ठा बना लेते हैं तो कॉस्ट कम हो जाती है उसकी, ठीक है। तो ये जो फर्म होती है वो हमेशा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के हिसाब से काम करती है। ये बल्क में सामान को बनाना पसंद करती है, इकट्ठा प्रोडक्शन कर लो तो आपका कॉस्ट कम हो जाएगी। प्रॉब्लम इसमें ये आ जाती है कि हमेशा तो कस्टमर उसी चीज़ की डिमांड नहीं करता रहेगा, ठीक है। और ये वो फर्म, इसका मतलब ये वो वाली फर्म नहीं है जिसमें बहुत कॉस्टली सामान तैयार किया जाता है, ये वो फर्म नहीं है इसका मतलब, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम है वो हर किसी के साथ अप्लाई हम नहीं कर सकते हैं। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट लेकर के चलें और हमेशा ही बल्क में सामान तैयार कर लें तो चॉइसेस तो चेंज हो रही हैं, फैशन चेंज हो रहा है, कस्टमर की नीड चेंज हो रही है, उसकी वांट चेंज हो रही है, फिर हम उसको सेटिस्फाइड कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हमारी उसके सामने आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। चलते हैं आगे। दूसरा आ जाता है हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, यहाँ पर हमेशा हम प्रोडक्ट पर ध्यान देंगे, यानी कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट पर ही। अच्छी क्वालिटी का सामान दो, अच्छी क्वालिटी का सामान दो, बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान दो। तो बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान देने में ये हो जाता है कि वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा हो जाता है, तो वो हो जाता है यहाँ पर महंगा, समझ गए। तो फिर बाकी जो हमारे नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हैं वो यहाँ पर थोड़े से डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, समझ गए। कि अगर हम हमेशा सिर्फ क्वालिटी पर ही ध्यान देंगे, प्रोडक्ट पर ही ध्यान देंगे तो फिर कैसे होगा, समझ रहे हैं ना। तो क्वालिटी वाइज भी हम सामान को अच्छा करना चाहते हैं, है ना, और अपने कस्टमर को भी सेटिस्फाइड करना चाहते हैं, तो हमें उनकी ज़रूरतों के हिसाब से ही यहाँ पर प्रोडक्शन करना होगा। बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान ऑब्वियस बात है कि वो बहुत कॉस्टली होगा, है ना। इसलिए क्वालिटी वाइज कभी कभी हमें क्वालिटी से भी थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, थोड़ा सा सस्ता सामान भी बनाना पड़ता है, कभी थोड़ा महंगा भी बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये वो कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। आज जाते हैं, अगर हमारी फर्म सेलिंग कॉन्सेप्ट में भरोसा रखते हैं या फिर उसको ही फॉलो करती है। सेलिंग कॉन्सेप्ट मतलब टू सेल वॉट एवर इज प्रोड्यूस्ड, भाई जो कुछ हमने बनाया है वो आपको सब बेचना है, बाय हुक और बाय क्रुक, सब बेचो, चाहे जैसे बेचो। अगर ये हमारी फर्म फॉलो कर रही है, इसका मतलब हम यहाँ पर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने 100 kg माल तैयार करके रखा तो हमें हर हालत में बेचना है उसको। इसका मतलब हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस तो करेंगे। हम कस्टमर से झूठ बोलेंगे, उससे ज़बरदस्ती उसको सामान को सेल करने की कोशिश करेंगे। कंपटीशन यहाँ पर हम दूसरे से जो मार्केट में प्राइस है उससे भी हम उसको डाउन देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा काम क्या है, यहाँ पर हमारा काम सिर्फ और सिर्फ सामान को सेल करना है, इसके अलावा नहीं है कुछ भी। यहाँ पर भी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा, क्योंकि आपका काम ही सिर्फ सामान को सेल करना, बाकी चीज़ों से आपको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्लियर। आगे आ जाते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये हम अभी तक जो हम पढ़ते चले आ रहे थे वो है सारी चीज़। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हमारा जो मेन फोकस रहता है वो किस पर रहता है, कस्टमर पर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पर उस तरीके के सामान को बनाएंगे, वो प्रोडक्शन देंगे जिससे हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, है ना। कम चीज़ों में, कम बजट में उसे अच्छा सामान मिल जाए, ठीक है ना। तो वो हमारे पास क्या होगा, उससे वो बार बार हमारे पास आएगा, ठीक। और एक और चीज़ है, कंपटीशन भी बना रहे हैं। खाली कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देने का ये काम नहीं है, बल्कि हमारा और भी फर्म के साथ कंपटीशन बराबर से बना रहे हैं। इसका मतलब जो भी चीज़ें हम उनको देंगे वो कैसी होंगी, बिल्कुल अपग्रेड करते हुए दें, ठीक है। जो मार्केट में आता चला जा रहा है नया नया, जितनी भी टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो चेंजेस होते जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम उनको प्रोडक्ट देंगे। तो यहाँ पर प्रॉपर जो तरीके से काम होगा वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद कंपटीशन, है ना। यहाँ पे कंपटीशन को भी फेस किया जाएगा, प्रॉफिट भी कमाया जाएगा। तो ये ओवरऑल ये जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी मतलब इन्फ्लुएंसिंग भी है ये सारा, कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ही हमको रखना चाहिए। पहला हमारा काम होगा अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करना, दूसरा ये होगा मार्केट में कंपटीशन में भी बिल्कुल अपग्रेड रहना, ठीक।
लास्ट आ जाता है हमारा सोशल कॉन्सेप्ट। सोशल कॉन्सेप्ट जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा भाई, बिल्कुल होगा, लेकिन एथिकल एंड इकोलॉजिकल बैलेंस के साथ होगा, है ना। कोई भी काम हम करेंगे किसी भी तरीके का अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के लिए, लेकिन हम अपने एथिक्स को या इकोलॉजिकल बैलेंस वो नहीं बोलेंगे। माना कस्टमर हमसे डिमांड कर रहा है किसी भी ऐसी चीज़ के लिए जो हमको पता है कि हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को गड़बड़ कर सकती है, या हमको पता है कि वो अनएथिकल है। जैसे उसने हमको डिमांड किया कि हमको एक ऐसा शार्प नाइफ चाहिए, हमको लग रहा है कि वो अपने आप को यहाँ पर हार्म कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सोशल कॉन्सेप्ट यहाँ पर एप्लीकेबल होगा और हम उसे नहीं बना सकते। जैसे ड्रग्स के बारे में है, हमको पता है कि वो उसको सेटिस्फेक्शन देगा, लेकिन ड्रग्स हम नहीं कर सकते। या और भी कोई भी ऐसी चीज़ है ना जो हमारे एथिकल, जो जिसके लिए हमारी कॉन्शियस हमको अलाउ नहीं करेगी कि नहीं ये जो मांग रहा है ये गलत है, ये जो चीज़ है ये गलत है उसके लिए, तो वो चीज़ हम यहाँ पर उसको नहीं दे सकते। वहाँ पर हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन को थोड़ा सा यहाँ से ओवरलुक करेंगे और हम किस पर ध्यान देंगे, एथिकल और इकोलॉजिकल बैलेंस पर ध्यान देंगे। क्लियर है मेरी इतनी बात आपको। ये हो गए आपके मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इन कॉन्सेप्ट्स में से कोई भी केस स्टडी आती है, एक केस स्टडी आती है, उसको आपको वो पढ़ना होगा, समझना होगा कि इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट उसमें लिखे हुए केस पर एप्लीकेबल होता है। तो ये केस बहुत सिंपल हो गया ना। ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में लार्ज स्केल प्रोडक्शन पर ध्यान दिया जाता है कि ज़्यादा बड़ा क्वांटिटी में प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट को ही प्रेशर दिया जाता है। सेलिंग कॉन्सेप्ट में सिर्फ सेल पर। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कस्टमर के सेटिस्फेक्शन प्लस कंपटीशन पर भी। और जो सोशल कॉन्सेप्ट है उसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा, लेकिन इकोलॉजिकल और एथिकल बैलेंस के साथ होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है आपके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके केस स्टडीज़ के हिसाब से। नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा इसमें मार्केटिंग मिक्स। तो उसके लिए आपको मेरे अगले वीडियो तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए चिल्ड्रन टेक केयर, गुड बाय।